हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में प्रकाश के परावर्तन फिजिक्स चैप्टर 1 के आंकिक प्रश्न को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो जो लोग भी हमारे इस यूट्यूब पे नए आए हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आंकिक प्रश्न है जिसमें पहला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो हमें यह लिख लेना है कि एक अवतल दर्पण मिला है जिसमें फोकस दूरी, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होती है, इसलिए -20 सेंटीमीटर। और यहाँ पे वस्तु की दूरी तो ये भी माइनस में होती है, तो -30 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब ज्ञात करना है, कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब v बराबर 0, मतलब v बराबर भाट। यहाँ पे दर्पण सूत्र का प्रयोग करना है, तो दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v + 1/u। यहाँ पे सूत्र होता है, तो 1/f का मान -20 सेंटीमीटर था, तो -20 सेंटीमीटर बराबर 1/v + 1/-u। u का मान यहाँ पे देख लीजिए -30 सेंटीमीटर था, तो यहाँ पे -30 सेंटीमीटर हो गया। फिर यहाँ पे 1/-20 सेंटीमीटर बराबर 1/v। यहाँ पे ये प्लस और माइनस करेगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर। फिर है इसको यहाँ पे कि 1/-20 सेंटीमीटर प्लस 1/30 सेंटीमीटर बराबर, इसको यहाँ से माइनस था तो इसको पलटें तो ये प्लस में चल गया, बराबर 1/v। फिर इन दोनों का 30 और 20 का, तो यहाँ पे एलसीएम लिए तो 60 आ गया। फिर इससे गुना किए तो 3, यहाँ पे एलसीएम निकालें तो -3 + 2 सेंटीमीटर बराबर 1/v। तो यहाँ पे -3 में से +2 जाएगा तो -1v बचेगा, और यहाँ पे तिरछा तिरछी गुना तो 60 सेंटीमीटर, तो वो यानी कि -v बराबर 60 सेंटीमीटर। यहाँ पे पहला क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, यानी कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु की ओर बनेगा। यहाँ पे इसका आंसर आ गया। फिर यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पर बनता है, दर्पण की फोकस दूरी निकालिए। तो यहाँ पे हमें फिर से यहाँ पे लिखना है कि एक अवतल दर्पण प्राप्त हुआ जिसका वस्तु की दूरी यानी कि u बराबर -30 सेंटीमीटर है, और प्रतिबिंब हमें बन रहा है जो कि 40 सेंटीमीटर पर यहाँ पे -40 सेंटीमीटर पर हमको प्रतिबिंब बन रहा है, और इसकी फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो फिर से है यानी कि f बराबर भाट यहाँ पे है, तो यहाँ से फिर से अब हम दर्पण सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v + 1/u। यह सूत्र हमेशा याद रखेंगे। फिर है 1/f बराबर 1/v का मान देखिए, यहाँ पे -40 सेंटीमीटर था, तो -40 सेंटीमीटर प्लस 1/u, तो u का मान -30 सेंटीमीटर है, तो -30 सेंटीमीटर लिख दिए। फिर यहाँ पे 1/f बराबर 1/-40 सेंटीमीटर था, वो ऐसे ही लिख दिए, और यहाँ पे माइनस और प्लस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दिए। फिर है 1/f, इसको वैसे ही रह देंगे, और इस दोनों का एलसीएम करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 120 सेंटीमीटर, और फिर यहाँ पे करेंगे तो -3 और +4 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा। फिर यहाँ करेंगे तो 1/f बराबर, फिर यहाँ पे -3 + 4 करेंगे तो 1/120 हो जाएगा। फिर इसको तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1f बराबर 120, यानी कि f बराबर 120 सेंटीमीटर। यहाँ पे इसका आंसर आ गया। फिर यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है, दर्पण से कितनी दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा? प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, और वह सीधा होगा या उल्टा? तो चलिए, यहाँ पे हमें अवतल दर्पण मिला था और इसकी फोकस दूरी थी -15 सेंटीमीटर, और इसकी वस्तु की दूरी यानी कि u बराबर -25 सेंटीमीटर हो गया, और इसकी वस्तु की ऊंचाई था h बराबर +4 सेंटीमीटर था, और इसका प्रतिबिंब ज्ञात करना था कि प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? v, यानी कि v बराबर भाट। तो फिर से यहाँ पे दर्पण सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v + 1/u होता है, यह आपको याद रखना है हमेशा। फिर 1/f का मान यहाँ पे -15 सेंटीमीटर है, तो -15 सेंटीमीटर लिख दें। फिर यहाँ पे 1/v +
1/u का मान यहाँ पे देखिए -25 सेंटीमीटर है, तो -25 सेंटीमीटर लिख दिए। फिर यहाँ पे 1/a -15 सेंटीमीटर बराबर 1/v माइनस, ये दोनों माइनस और प्लस करेगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। और फिर यहाँ पे 1/-15 प्लस 1/25 बराबर 1/v। यहाँ से ये माइनस में था तो इसको पलटेंगे इधर, तो ये प्लस में यहाँ पे आ गया। फिर इन दोनों का एलसीएम करेंगे तो यहाँ पे 75 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे इसमें 5 से 15 से भागा देंगे तो 5 और 1 से गुना करेंगे तो -5 सेंटीमीटर प्लस 25 या 75, 1 × 3 बराबर 3 सेंटीमीटर बराबर 1/v हो गया। फिर यहाँ पे -5 प्लस 3 करेंगे तो -2 सेंटीमीटर हो जाएगा, और बटा 75 यहाँ पे था जो कि लिखा जाएगा, और 1/v जो कि जैसे था वैसे लिख देंगे। फिर यहाँ पे तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2v बराबर 75 सेंटीमीटर, यानी कि -v बराबर 37.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पे आवर्धन सूत्र से उसकी यहाँ पे आवर्धन सूत्र का प्रयोग करेंगे तो m बराबर h1/h बराबर -v/u। तो h1 को यहाँ पे तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे तो h1 बराबर -v/h यहाँ पे हो जाएगा, और ये हो जाएगा तो /u, यानी कि इसको अकेले कर दिया यहाँ पे, तो ये अकेले हो गया। और फिर यहाँ पे इसका मान रखना है तो -v का मान यहाँ पे आया था जो कि 37.5 था सेंटीमीटर, और इंटू यहाँ पे h का मान था +4 और /u का मान -25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इसको भी इससे गुना किए तो यहाँ पे हो गया 150, यानी कि 150.0 सेंटीमीटर माइनस, और यहाँ पे बटा -25 सेंटीमीटर। तो इन दोनों को काट दिए तो 6 बार 6 से कट गया यहाँ पे। तो यानी कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के सामने 37.5 सेंटीमीटर पर तथा उसका आकार 6 सेंटीमीटर वास्तविक तथा उल्टा होगा, या इसका आंसर यहाँ पे हो गया। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। दर्पण की फोकस दूरी और प्रतिबिंब का आकार निकालिए। तो यहाँ पे फिर से लिखना है कि हमें अवतल दर्पण प्राप्त हुआ जिसकी वस्तु की दूरी u बराबर -20 सेंटीमीटर, और h का मान जो कि प्रतिबिंब की ऊंचाई है वो h+2 है। h+2 यानी कि जो वस्तु रखा गया है वो मतलब 2 सेंटीमीटर ऊंचा है, और प्रतिबिंब है जो कि -40 सेंटीमीटर पर प्राप्त होता है। इसका f यानी कि फोकस दूरी और h1 यानी कि प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब कितना ऊंचा होगा ये हमें निकालना है। तो यहाँ पे आवर्धन सूत्र का प्रयोग करेंगे तो m बराबर h1/h बराबर -v/u यहाँ पे बताया था हमने पिछले वीडियो में। तो h1 को अलग करेंगे तो -v/h/u हो जाएगा। तो -v का मान यहाँ पे देख रहे हैं -40 सेंटीमीटर, और इंटू h का मान था यहाँ पे +2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इससे गुना करेंगे तो यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे v का मान u का मान था -20 सेंटीमीटर, यहाँ पे देख रहे हैं u का मान -20 सेंटीमीटर। इसको इससे गुना करेंगे तो 40 दूनी 80 हो गया, और ये प्लस है और ये माइनस, तो प्लस माइनस ही रहेगा यहाँ पे, और ये -20 सेंटीमीटर है तो माइनस दोनों कट जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ 4 सेंटीमीटर, यानी कि 4 सेंटीमीटर पर है जो कि बस प्रतिबिंब बनेगा, उसका आकार होगा 4 सेंटीमीटर। अब इसका फोकस दूरी यानी कि निकालना है कि प्रतिबिंब फोकस दूरी कितना होगा। तो यहाँ पे दर्पण सूत्र का प्रयोग करेंगे 1/f बराबर 1/v + 1/u। तो 1/f बराबर 1/v का मान यहाँ पे दिया हुआ है कि -40 सेंटीमीटर है, तो -40 प्लस फिर लिखेंगे 1/u। तो u का मान यहाँ पे -20 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे फिर से हो गया 1/f बराबर 1/-40, और ये प्लस माइनस करेगा तो माइनस हो गया। फिर 1/f बराबर इन दोनों का एलसीएम निकालें तो 40 सेंटीमीटर आ गया, और फिर जब इससे करेंगे तो -1 और -2 हो गया। तो यहाँ पे -2 और 1 1/f बराबर यानी कि -1 और -2 करेंगे तो -3 होगा, और बटा का 40 है तो 40 यहाँ पे लिख दिए।
फिर यहाँ पे तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 - 3f बराबर 40 सेंटीमीटर, यानी कि f को अकेले करेंगे तो 40/3 बराबर 13.3 सेंटीमीटर इसका आंसर यहाँ पे होगी। फिर यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण से 32 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। प्राप्त प्रतिबिंब का वास्तविक और उल्टा है तथा उसका आकार 3 सेंटीमीटर है। दर्पण की फोकस दूरी तथा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी निकालिए। तो यहाँ पे हमें अवतल दर्पण प्राप्त हो चुका है और इसका वस्तु की दूरी यानी कि u बराबर यहाँ पे -32 सेंटीमीटर होता है। अवतल दर्पण में हमेशा माइनस होता है। h1 यानी कि वस्तु जो रखा गया है वो 2 सेंटीमीटर ऊंचा है यानी कि प्लस में, और h2 है जो प्रतिबिंब का जो है उसका आकार बन रहा है। तो यहाँ पे प्रतिबिंब का आकार 3 सेंटीमीटर ऊंचा बन रहा है और इसकी फोकस दूरी निकालनी है तथा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा जो निकालना है। तो यहाँ पे फिर से आवर्धन का सूत्र लगाएंगे। m बराबर h1 बराबर -v/u। तो h का मान 3 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया हुआ है और फिर -v का मान तो -v, और h यहाँ पे +2 सेंटीमीटर है, यहाँ पे +2 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे u का मान जो कि -32 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे अब हो गया, इसको इससे गुना 3 सेंटीमीटर हो गया और इसको इससे गुना करेंगे तो -2 भी हो गया और बटा में 32 का 32 रह गया। तो यहाँ पे फिर से तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे तो -2f और यह होगा 32 दिया -96। तो यहाँ पे जब ये माइनस और माइनस कट गया, यहाँ पे जब इसको अकेला करेंगे v को तो 96/2 बराबर 48 सेंटीमीटर इसका हो जाएगा। फिर से यहाँ पे दर्पण सूत्र का प्रयोग करेंगे। 1/f बराबर 1/v + 1/u। तो 1/f बराबर 1/v का मान यहाँ पे 48 है यानी कि -48। v का भी मान होता है जो माइनस में होता है -48 प्लस 1/u। तो ये u का मान यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि u का मान है जो कि माइनस यहाँ पे 32 में है तो माइनस में यहाँ पे हो गया। और फिर जब 1/f बराबर 1/-48 सेंटीमीटर, तो ये माइनस और प्लस करेंगे तो ये माइनस होता है, चिन्ह पता ही होगा आपको। तो 1/32 यहाँ पे लिख देंगे और 1/f और इन दोनों का एलसीएम करेंगे तो 96 सेंटीमीटर। और जब ये इसका यहाँ पे करेंगे तो 48 दूनी 96 -2 और -3 यहाँ पे हो गया। फिर 1/f बराबर यानी कि -3 और -2 करेंगे तो -5 होता है और इसको बटा में 96 ही करने देंगे और इसको इससे तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे -5f बराबर 96 हो गया। और जब f को करेंगे तो अकेले करेंगे तो 96/5 बराबर 19.2 सेंटीमीटर इसका आंसर होगी। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।